तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके मीडिया में। मैं उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी की साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, कितने की प्रॉपर्टी होगी अंदाजा लगाइए। लाखों की नहीं, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? नशा तस्कर की। जी हाँ, ये नशा तस्कर की प्रॉपर्टी है जो नशे का कारोबार करता था, जिस पर कितनी एफआईआर दर्ज है? 4 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर जो दर्ज हुई वो हुई 2021 में बिलावर थाने में, एफआईआर नंबर 91। दूसरी एफआईआर जम्मू में दर्ज हुई 2022 में। पहली 2021 में, दूसरी 2022 में, तीसरी 2023 में। ये कहां पर हुई? विजयपुर में। और चौथी ये भी कहां पर हुई? जम्मू में एफआईआर दर्ज। और 137 इसका नंबर एफआईआर का। तो 4 एफआईआर जो है इस नशा तस्कर पर जो है वो दर्ज थी, और जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ पुत्र मशहूर अली, और रहने वाला है रामकोट तहसील, जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही पड़ती है। तो ये मोहम्मद आरिफ ने जो है वो नशे का कारोबार शुरू किया था और ये नशा ही बेचता था। और जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत की है, तो हमने कल भी आपको बताया था कि कई नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को जो है वो डिमोलिश कर लिया है, कईयों की प्रॉपर्टी को जो है वो सीज कर लिया है। उसी तरह से इस मोहम्मद आरिफ की प्रॉपर्टी, जो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और 1.10 करोड़, जी हाँ, जिसकी मार्केट वैल्यू है 1.10 करोड़, और ये डबल स्टोरी रेजिडेंशियल घर है जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। तो सोचो, नशा बेच कर करोड़ों रुपए कमा लिए। देखिए, करोड़ों रुपए की तो इसने प्रॉपर्टी बना ली, और आप खुद अंदाजा लगाइए, इसने करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट कर लिए। इससे पहले इसने कहां कहां इन्वेस्ट किए होंगे, मतलब खर्च किए होंगे, कुछ चीजें और भी ली होगी। पर पुलिस का यही कहना है कि आप अगर नशा बेचेंगे और उससे जो भी चीजें खरीदेंगे वो बिल्कुल आपकी नहीं है, क्योंकि आपने युवाओं को बर्बाद करके, युवाओं को गलत दिशा में भड़का के, युवाओं की जान लेकर, मैं भी ये कहूंगा, युवाओं की जान लेकर मोहम्मद आरिफ जैसे, अगर मैं बात करूं, लोगों ने जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। तो ये कार्रवाई जो है पुलिस ने की है। और ये देखिए, मैं तभी बताता हूं कि प्रॉपर्टीज छोटी नहीं है। 1.10 करोड़ की प्रॉपर्टी, सोचिए, एक मेहनत करता है जो 9 to 5 जॉब करता है, वो भी 1.10 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। पर ये देखिए, नशा तस्कर ये प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, नशा बेच रहे हैं धड़ल्ले से। और ये दोनों तस्वीरें जो है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी का घर है। अब इस प्रॉपर्टी को जो है ना तो कोई बेच सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है, और ना ही इसका परिवार वाला कोई, मैं साफ तौर पर कहूं, ना ही इसका परिवार वाला कोई जो है वो इस प्रॉपर्टी को आगे यूज कर सकता है। या कोई ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं जी, हम इसकी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो हम आगे कर लेंगे। नहीं, अब ये प्रॉपर्टी जो है ये पूरी तरह से जब्त कर ली गई है, और बड़ी अच्छी जो है ये खबर है, और बताना भी जरूरी थी। और नशा बेचकर, बिल्कुल नशा बेचकर, मेहनत की कमाई करके प्रॉपर्टी बनाई होती ना, तब भी हम मानते, पर ये नशा बेचकर प्रॉपर्टी बनाई है। सोचो, नशा बेचकर प्रॉपर्टी बनाओगे तो वो प्रॉपर्टी का फिर तो यही हाल होगा, फिर इनका भी यही हाल होगा। 4 एफआईआर थी, और प्रॉपर्टी भी जो है हाथ से गई। खुद भी तो गया, खुद भी जेल के अंदर गया, खुद भी कार्रवाई चल रही है, और घर भी जो है वो सारा का सारा अब जब्त जो है वो सील हो गया। तो ये 2 प्रॉपर्टी की तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो ये मोहम्मद आरिफ की है। तो हम यही चाहेंगे कि नशा ना तो बेचो ना तो करो, और कोई अगर बेचता है उसे भी समझाओ कि भाई नशा मत करो, ना ही बेचो, क्योंकि युवाओं को बर्बाद कर दिया इन नशा तस्करों ने, नशा बेच कर। पंजाब का भी नशा तस्कर की हमने आपको बताई थी तस्वीर, 550 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था। तो बस यही, ये चिट्टे बेचते हैं, नशा बेचते हैं, इलीगल चीजें बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तो फिर ये पकड़े जाते हैं, और बाद में इनकी पैसा कमाते हैं, वो सारा का सारा जो है वो बर्बाद होता है। तो सल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो इस तरह से इनिशिएटिव ले रही है, और नशा तस्करों पर प्रहार जो है वो लगातार जारी है। और सल्यूट हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को भी है, जो लगातार जो है इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, और लोग भी इस अभियान की जो है वो बढ़कर तारीफ भी कर रहे हैं। और काम हुआ है, 50 दिन हो चुके हैं, और 50 दिन से ज्यादा ही हो चुके हैं, और बड़ा प्रहार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है वो किया जा रहा है नशा तस्करों के खिलाफ। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।